हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। और जनरली ये टॉपिक वैसे सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही आ जाती है। वो टॉपिक का नाम जैसे आप देख सकते हैं, कम्युनलिज्म। ठीक है। तो कम्युनलिज्म का अगर सिंपल मतलब समझाया जाए इतनी सारी लाइंस छोड़ के, तो इसका मतलब है आपका रिलीजन। तो रिलीजन कम्युनलिज्म नहीं होता, पहले ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिलीजन की वजह से बात कर रहा हूँ मैं, अपने रिलीजन की, आप अपने रिलीजन की, कोई किसी और रिलीजन की, तीसरा कोई और रिलीजन का, अपनी बात कर रहे हैं। कोई कम्युनलिज्म वो नहीं है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कोई हिंदू भाई या बहन बात कर रहे हैं कि अपने रिलीजन के बारे में कि देखिए हमारा कल्चर ये है, हम इनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है। भगवत गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेदास में ये लिखा है। ये कम्युनलिज्म नहीं है। ऐसे मुस्लिम्स बात करते हैं कुरान की, हज की बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस बात करते हैं अपने बाइबल की, सिख बात करते हैं। तो कोई भी रिलीजन, एथिस्ट लोग अपने मतलब बात करते हैं रिलीजन का, बोलते हैं हम तो कुछ फॉलो नहीं करते। तो ये भी कम्युनलिज्म नहीं है। लेकिन कम्युनलिज्म ये कब बच जाता है, जब रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स हो जाए, तो ये है कम्युनलिज्म। मतलब आप पॉलिटिक्स में रिलीजन घुसा के ले आए है ना, तो ये कम्युनलिज्म है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, बात समझो आप। ठीक है, आप अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक अगर आप बात समझो, तो आप अपने रिलीजन की तारीफ कर ही नहीं सकते दूसरों की बुराई करके। तो अपने रिलीजन की वैसे तारीफ करना इतनी कोई बुरी बात नहीं है, वो कम्युनलिज्म में नहीं आएगा। ठीक है। हाउएवर आप बोलने लगो हमारा रिलीजन बाकी रिलीजन से बेटर है, और हमारे रिलीजन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें वोट दीजिए, हमारे रिलीजन को खतरा है। ये सब बातें है ना, दूसरे रिलीजन की बुराई करते रहना। दूसरे रिलीजन से हमें खतरा है, उससे खतरा है, वो दूसरे रिलीजन वाले हमारे पे कब्जा कर लेंगे, हमें खा जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी नेगेटिव बातें भी होती हैं कि वो हमारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, हमें अपने लड़कियों को बचाना है। ऐसी आजकल आपने सुनी होंगी, ऐसी बातें होती रहती हैं। वेरियस रिलीजियस लीडर्स बातें कर रहे हैं। सब कम्युनलिज्म है। और इससे जो इन दी एंड जो रिजल्ट होता है वो दंगे होते हैं। पार्टीशन हो गया देश का इसकी वजह से। ठीक है। तो कम्युनलिज्म एक मेन रीजन था पार्टीशन होने का। तो दोस्तों अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम कम्युनिज्म के बारे में। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू आवर आइडेंटिटी। ठीक है। अब सबकी आइडेंटिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है दोस्तों। आप लड़का लड़की हो सकते हो, ऑल ऑफ यू आर यंग पर्सन, आप सब जवान हो, जवान बुढ़े बूढ़े बच्चे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आप किसी विलेज से बिलोंग कर सकते हो, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और कुछ लैंग्वेजेस भी आप बोल सकते हो। ठीक है। यू आर इंडियंस, आप इंडियन हो, बट आप साथ साथ दुनिया के नागरिक भी हो। ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। आप दुनिया के नागरिक भी हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों की बुराई करते रहो, है ना। तो ये भी समझना चाहिए कि हम दुनिया के नागरिक हैं। और जब आप दुनिया में घूमोगे, आप रियलाइज करोगे सब दुनिया के लोग अच्छे होते हैं, मैक्सिमम लोग। इनकम लेवल्स डिफर करती हैं फैमिली टू फैमिली। हैंस ऑल ऑफ अस बिलोंग टू सम सोशल क्लास और दी अदर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट समझना कि हम किसी सोशल क्लास से बिलोंग कर सकते हैं। मिडिल क्लास हो सकता है हमारा, हम एक क्लासेस भी बहुत सारी होती है, मतलब सोशल क्लासेस भी, कि आप किसी फीमेल कैटेगरी में आते हो, आप यंग यंग हो, ओल्ड हो, आप अर्बन हो, है ना। तो डिफरेंट क्लासेस में आप बिलोंग कर सकते हो। मोस्ट ऑफ अस, अब रिलीजन आता है, मोस्ट ऑफ अस कास्ट हमारा रिलीजन होता है। और कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, स्पेशली इंडिया में। ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर आइडेंटिटीज हैव न्यूमरस फीचर्स, दे आर कॉम्प्लेक्स। एग्री करोगे या नहीं करोगे, मल्टीपल है ना। आप सब हैं, आप सबके फ्रेंड्स के बारे में सोचो, सबके मल्टीपल फीचर्स हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। देर आर टाइम्स हाउ एवर when people attach greater significance to certain chosen aspects of their identity such as religion. काफ़ी बार होता है कि अपने रिलीजन से हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अच्छा, सामने वाले का सबसे पहले पूछेंगे तेरा रिलीजन क्या है, फिर बोलेंगे अच्छा तेरा रिलीजन वही है जो मेरा है, तो इसका मतलब तू और मैं भाई है, बाकी रिलीजन वाले हमारे एनिमी है ना। और काफ़ी बार हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट सोच लेते हैं, बोलते हैं कि शादी उधर ही करेंगे अगर रिलीजन सेम होगा। ठीक है। हम लोन तभी देंगे जब दूसरा रिलीजन होगा, उससे रिश्ते बढ़ाएंगे ही तभी, बिजनेस तभी करेंगे जब सेम रिलीजन होगा, राइट। दिस इन इट सेल्फ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कम्युनल। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि when people attach greater significance to certain chosen aspects of their
आइडेंटिटी सच एज रिलीजन ये कम्युनल नहीं है, और इससे पहले भी जो बातें हुई वो कम्युनल नहीं है। ठीक है, फिर से रीड कर देता हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल अटैच ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू सर्टेन चूजन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर आइडेंटिटी सच एज रिलीजन। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो तो अ, आप कम्युनल नहीं हो। इसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप शादी कर रहे हो अपने अपने ही रिलीजन में, कम्युनल नहीं हो आप। ठीक है, आप बुक्स जो हैं आप पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, हिंदू हो, कुरान हो, मुस्लिम हो, तो कम्युनल नहीं हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, पिलग्रिमेज है ना, इसमें आप कम्युनल नहीं हो। राइट, कम्युनलिज्म कब आ जाता है? अब देखते हैं कम्युनलिज्म की आपको मल्टीपल डेफिनेशन मिलेंगी। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक डेफिनेशन अपनी बना लो या कोई डेफिनेशन देख लो जो अच्छी लगे वो याद कर लो। यहाँ की डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा डिब्बा भी बना के आ सकते हो कि रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स इज कम्युनलिज्म। So communalism refers to politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community। देख रहे हो? तो अगर यहाँ डेफिनेशन में लिखा होता टू पॉलिटिक्स दैट सीक्स टू यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी, तो एक कम्युनलिज्म नहीं था। लेकिन आप हॉस्टाइल ऑपोजिशन में आ गए, है ना। ठीक है, हॉस्टाइल ऑपोजिशन में आ गए मतलब आप जैसे एक दूसरे में ही शादी कर रहे हो, एक ही रिलीजन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन आप इस बात को भी प्रमोट करने बैठ जाओ, पीछे पड़ जाओ कि दूसरे रिलीजन वाले बहुत बदमाश हैं और उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, वो हमारी लड़कियां लेते हैं, हमारे लड़के लेते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी आप सोचना चाह रहे हो, है ना। तो आप कम्युनलिज्म की तरफ जा रहे हो। इट सीक्स टू, और इस पे आप पॉलिटिक्स भी फिर घुसा देते हो। ठीक है, इट सीक्स टू डिफाइन दिस कम्युनल आइडेंटिटी एज अ फंडामेंटल एंड फिक्स्ड। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं दोस्तों कम्युनलिज्म के, कि वो बोलते थे कम्युनल आइडेंटिटी फिक्स है, फंडामेंटल है। मतलब डिफाइन कर लिया, स्टीरियोटाइप हो गया, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, सिख ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं, डिफाइन कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस रीजन में। वो बोलते हैं यूपी और केरल दोनों जगह के हिंदू सेम है। वो बोलते हैं जम्मू कश्मीर और मिज़ोरम के मुसलमान सेम है। तो मतलब आपने रिलीजियस आइडेंटिटी से फिक्स कर दिया आइडेंटिटी। और आप मेरी पॉइंट समझ ही सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, कि कश्मीर और केरल का इंसान में बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सेम रिलीजन के हों। It attempts to consolidate this identity and present it as a natural, as if people were born into the identity, as if the identities do not evolve through history over time। तो ये बोलता है भाई डिफरेंसेस हैं, आप जहाँ पैदा हो गए ना तभी डिफरेंसेस हो गए। बोलते हैं मुसलमान आप पैदा हुए हो, ये हिंदू पैदा हुआ है, और सिंस आप इस रिलीजन में पैदा हो गए हो, आप में तभी डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, अब हिंदू लड़का पैदा हो, मुसलमान लड़का पैदा हो, या हिंदू लड़की मुसलमान लड़की, बच्चा मतलब जब पैदा हो रहा है डिफ्रेंशिएट कर सकता है कोई। लेकिन कम्युनल लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ डिफ्रेंशिएशन तभी हो गया, है ना। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों का दिमाग किस तरफ जा रहा है। सो एज इफ द पीपल वर बॉर्न इन टू आइडेंटिटी, एज इफ द आइडेंटिटीज डू नॉट इवॉल्व थ्रू हिस्ट्री ओवर टाइम। तो दोस्तों हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री आपकी कल्चर और आइडेंटिटी डिफाइन करती है। ठीक है, आप हिंदू हो, हिंदू में जो प्रैक्टिस फॉलो कर रही है वो हिस्टोरिकली डिफाइंड हुई है, ऐसी मुस्लिम्स में, ऐसी सब रिलीजन्स में। राइट, सो इन ऑर्डर टू यूनिफाई द कम्युनिटी, कम्युनलिज्म सप्रेसेस डिस्टिंक्शंस विद इन द कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि वो बोलते हैं कि एक एग्जांपल, एक रिलीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से हिंदू में कह रहे हैं कि सारे हिंदू सेम है। ठीक है, पूरी दुनिया के, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है कम्युनलिज्म सप्रेसेस डिस्टिंक्शंस। तो विद इन द कम्युनिटी सारे डिस्टिंक्शन सप्रेस कर दी, एंड एम्फेसाइजेज द एसेंशियल यूनिटी ऑफ कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। वो बोलते हैं कि सारे हिंदुओं को, सिंस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे हिंदुओं को यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज़, वरना अदर कम्युनिटीज़ से हमें खतरा है। ठीक है, और कम्युनल हिंदू ऐसे बोलते हैं, कम्युनल मुस्लिम ये बोलते हैं कि हमें हिंदुओं से खतरा है, और पूरी दुनिया के मुसलमान भाई भाई हैं, सेम है। ठीक है, तो कम्युनल, कम्युनल सिख बोलेगा अपने रिलीजन के बारे में, कम्युनल ईसाई बोलेगा अपने रिलीजन के बारे में, कम्युनल ज्यू अपने रिलीजन के बारे में, दूसरों की बुराई करता रहेगा। ठीक है, और हमें दूसरों से खतरा है ये भी बोलते रहते हैं बार बार। तो समझ सकते हो उनका दिमाग तो वैसे कम होता ही है, और साथ साथ में वो अच्छे इंसान तो है ही नहीं। एंड उनका कुछ पर्सनल फेवर भी होता है, काफ़ी बार काफ़ी लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी करते हैं ये सब काम। तो ऐसा ही नहीं है कि सब बुद्धू हैं, हाँ फॉलोअर्स बुद्धू होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसलिए करते हैं जिससे वो पॉलिटिक्स में उनका फ़ायदा रहे। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा रहे, हम सब लोगों को ये बच के रहना चाहिए।
हम सब तो बच ही जाएंगे सिंस पढ़े लिखे हैं, हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए। वन कुड से कम्युनलिज्म नर्चर्स अ पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड फॉर एन आइडेंटिफाइड अदर। बोलते हैं हम हैं, बाकी वो दूसरे हैं, वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं। हिंदूज इन द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, तो अदर को बोलते हैं हिंदूज, है ना। ऐसे ही हिंदूज बोलते हैं मुसलमान। दिस हेट्रेड फीड्स अ पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। तो दोस्तों इससे हेट्रेड पैदा हो जाती है, वायलेंस पैदा हो जाती है, राइट। और जब ये वायलेंस पैदा होगी ना हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होगी, ना हमारी सोशल कैपिटल बढ़ेगी, ना हमारा देश आगे बढ़ेगा, ना दुनिया आगे बढ़ेगी, राइट। तो कम्युनलिज्म देन इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, ये भी एक डेफिनेशन है। एन आइडियोलॉजी दैट सिक्स टू प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये भी एक डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाती है रिलीजियस के बीच में, पॉलिटिसाइजेशन कर देती है रिलीजियस आइडेंटिटी का, कि हाँ जी, अगर आपको हमारे धर्म को बचाना है तो मुझे वोट देना है ना, ऐसे। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, द फ्रेज रिलीजियस नेशनलिज्म कैन कम टू एक्वायर अ सिमिलर मीनिंग। तो रिलीजियस नेशनलिज्म, अपने नेशन से रिलीजन को जोड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज़ादी के टाइम में बोला कि पाकिस्तान मुसलमानों का, भारत हिंदुओं का, ऐसे बोल दिया। पर भारत इतना विशाल देश, इतने सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं वहाँ पे। और हिंदूज़ की डेफिनेशन भी आप सेंसस 1872 देखें और आगे के सेंसस देखें तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन भी थोड़ी सी बहुत वेरीड हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं भारत में, इतने सारे लोग हैं, सबको एक कैटेगरी में डाल देना इज़ नॉट राइट। तो बोल देना पूरा इंडिया हिंदू का, ये कैटेगराइजेशन ही गलत, ठीक है। और पाकिस्तान की जो एरियाज थे वहाँ हिंदूज भी रहते थे, बोल दिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमानों का है, तो बातें ही गलत थी, ठीक है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं था। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन सच अ कंट्री एनी अटेम्प्ट टू सी रिलीजियस कम्युनिटी एज अ नेशन वुड मीन सोइंग द सीड्स ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट सम अदर रिलीजन्स। तो वही बात जो मैंने भी आपको समझाई, एनी अटेम्प्ट टू सी अ रिलीजियस कम्युनिटी एज अ नेशन, मतलब रिलीजन और नेशन को साथ साथ जोड़ देना, मतलब आप दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ तो बोल ही रहे हो, साथ साथ अपने देश के भी खिलाफ बोल रहे हो, साफ सी बात तो ये है, जो इधर चीज़ें लिखी नहीं। एंड इट वुड मीन सोइंग द सीड्स ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट सम अदर रिलीजन्स, राइट। तो दोस्तों ये था कम्युनलिज्म। इसमें मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, अपने नोट्स में डेफिनेशन लिखो और फीचर्स लिखो छोटे छोटे, और आगे बढ़ो, ठीक है। और ज़्यादा इमोशनल मत होना, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। और कम्युनलिज्म से बचना चाहिए हमें, देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।